नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। मैं हमेशा बात करती हूँ खुशियों की और खुशियों से रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स पे बात की, उन्हें डिटेल में कवर किया। लेकिन आज मुझे ख्याल आ रहा है एक ऐसी इशू का जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हम सब उससे रूबरू होते हैं, कभी अपने आसपास, कभी अपने अपने घरों में, लेकिन इस बारे में बात बहुत कम करते हैं। मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा। एक दो इंसिडेंट्स बताती हूँ आपको। एक बार एक समारोह में मुझे एक लेडी मिली और मेरे बड़े नोन फैमिली थी और एक बहुत ही खुशहाल फैमिली माना जाता है उन्हें। अचानक मेरी नज़र गई। मैंने कहा, मैडम आपके ये हाथ पे और फेस पे निशान कैसे हैं? उन्होंने कहा, सीढ़ियों से गिर गई थी। आई थिंक हम आए दिन ये चीज़ सुनते हैं कि सीढ़ियों से गिर गई थी, अचानक पाँव फिसल गया। अब इसके साथ एक स्कूल में एक पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरा ध्यान गया एक बच्चे पर। बहुत सहमा हुआ था और टीचर्स उससे जो भी पूछ रहे थे उसका जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। यूं ही मैंने उससे ऐसे पूछा कि बच्चे घर पे सब ठीक है? तो काफ़ी टाइम के बाद वो बच्चा बोला कि घर में मम्मा पापा बहुत झगड़ा करते हैं, पापा मम्मा को बहुत पीटते हैं और मम्मा उनको बहुत बोलती हैं। अब एक और इंसिडेंट ऐसा ही कि एक लेडी मेरे सामने अपने हस्बैंड के बारे में उनके सामने ही रिलेटिव्स को बोल रही कि रिश्ते तो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे आए थे, अब चलो अब इनसे हो गई शादी, अब क्या करना, निभाना तो पड़ेगा ही। उनके हस्बैंड के चेहरे पर जो स्माइल थी वो उसके पीछे का दर्द बहुत ऑब्वियस था। अब बात अगर फिजिकल अब्यूज की हो, मेंटल अब्यूज की हो, साइकोलॉजिकल अब्यूज या फाइनेंशियल अब्यूज, किसी भी फॉर्म में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम बात नहीं करते सिर्फ इसलिए कि घर की इज्जत बनी रहे। जिस घर में आपकी ही इज्जत नहीं, क्या आप इज्जत रख रहे हैं उसकी? हम अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से भी शेयर नहीं करते और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो जबकि कितनी खुशियों भरी हो सकती थी। मैं उनसे पूछूंगी जो इस तरह की चीजें करते हैं, अपने बीवी पे, बच्चों पे, कई बार माता पिता पे हाथ उठाएंगे, इंसल्ट करेंगे उन्हें सबके सामने, क्या ये कोई कंट्रोल करने का तरीका है? अगर कंट्रोल किसी को करना है, किसी को अपने साथ बांध के रखना है, तो प्यार से बड़ी तो कोई चीज नहीं। क्योंकि परिवार और प्यार के मायने जहां एक हों, खुशियां तो वहीं पे होती हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन रहता है मोस्टली चाइल्डहुड ट्रॉमास। जो व्यक्ति इस तरह की हरकतें करते हैं उन्होंने खुद अपने घर में ऐसा माहौल देखा होता है। तो मेरा सवाल है कि अगर आप खुद ऐसी चीज से गुजरे हैं तो आपको तो सबक लेना चाहिए थी, आप खुद ऐसे नहीं बनेंगे। मैंने कई बार कुछ लेडीज से पूछा कि वो क्यों ऐसा सब बर्दाश्त करती हैं, तो कहती नहीं जी देखो, प्यार तो करते हैं ना, ख्याल तो रखते ही हैं। या ये प्यार करने का तरीका है? क्या ये ख्याल है जहां आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी को ही चकनाचूर कर दें? एक इंसान है, वो काफी वेल नोन है, नाम तो किसी का मैं नहीं लूंगी। उनसे एक बार मैंने पूछा कि आप कैसे अपने घर में इस तरह से हाथ उठा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं? कहते देखो जी, मुझे गुस्सा दिला दिया था, मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है। तो उनसे कोई पूछे कि गुस्सा जहां हर जगह आता है वहां पे आप निकाल पाते हो, या फिर अपने कॉम्प्लेक्सेस, अपनी फ्रस्ट्रेशंस उन पे निकाल रहे हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है इमोशनली, जो आपके साथ है, जिन्हें आपने एक खुशहाल जिंदगी जीने का वादा करके लेके आए थे। तो ये सारी चीजें समाज में जिस तरह से हैं, हम चुप क्यों रहते हैं? कई बार हम जानते हैं कि किसी के घर में प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि उसके घर की प्रॉब्लम है। नहीं, ये तो समाज की प्रॉब्लम है, सबकी मिली जुली प्रॉब्लम है। अब इसमें हम सेल्फिश भी इतने हैं कि यदि हमारी बेटी या बहन के साथ कुछ ऐसा हो रहा है या किसी हमारे घर के मेल मेंबर के साथ भी ऐसा हो रहा है, तब हमें बुरा लगेगा। लेकिन किसी और के साथ अगर हो रहा हो तो हमारे लिए होता है उसके घर की बात है। कोई माँ अगर उसकी बेटी के ससुराल वाले उसे परेशान करें तो कहेगी कि वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या वो अपनी बहू को उतना प्यार, उतना सम्मान दे रही है? और वैसे ही यदि कोई बहन है, अगर उसकी भाभी के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसका वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो खुद के लिए एक्सपेक्ट करती है। ये चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन मैं जब हमेशा कहती हूँ कि हम ना लाइफ स्किल्स की बात नहीं करते। हमने बच्चों को सिखाया है मार्क्स लेना, सो कॉल्ड सक्सेसफुल होना, लेकिन सक्सेस का बेसिस, सक्सेस का आधार हमेशा हैप्पी रिलेशनशिप्स हैं। और घरेलू हिंसा इज अ कंप्लीट अनएक्सेप्टेबल थिंग। इसे रिपोर्ट करें,
अगर आपके अपने घर में हो रही हो तो भी, और यदि आपकी नॉलेज में कहीं और हो रही है तो भी। इसके लिए काउंसलिंग है, इसके लिए थेरेपी है, इसके लिए एक बहुत कड़े कानून है, लेकिन कानून तो अपना काम तब करेगा जब कोई चीज रिपोर्ट होगी। सो स्टैंड अप फॉर योर डिग्निटी, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। हर एक इंसान डिजर्व करता है खुश और एक सम्मान भरी जिंदगी जीना। थैंक यू सो मच।